पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी के किस तरीके से जो अंतर्यामी है वही अंतर्यामित्व का जो दृष्टांत है उसकी एक घटना के बारे में वर्णन करूंगा। हम लोग जानते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो अनुलेखक थे मणिलाल चक्रवर्ती दा और उन्हीं के धर्मपत्नी श्रद्धा शिखा चक्रवर्ती माँ प्रत्येक दिन की भांति श्रद्धे श्री मणिलाल चक्रवर्ती दा सफ़ेद कुर्ता धोती पहनने के बाद हाथ में एक निभादा कंपनी के जो घड़ी हैं वो पहनते थे और उस समय का एक सेंट बहुत फेमस था कनक सेंट, वो लगा करके ठाकुर जी के पास जाते थे। हाथ में एक डायरी और एक पेन सदैव रहता था। मणिलाल चक्रवर्ती दा चले गए परम दयाल ठाकुर जी के पास और वो अपने कार्य वहाँ कर रहे थे। इसी बीच में एक घटना ऐसी घटित हुई कि उनका नवविवाहिता जो श्रद्धा शिखा चक्रवर्ती माँ घर पे थी, अकेली थी उस टाइम, और एक ही घर के अंदर एक ही कमरे के अंदर पीछे से उस घर की एक खिड़की लगी हुई थी और माँ अकेले ही चिट्ठी लिखने के काम में व्यस्त थी। इसी बीच में एक बिल्ली पीछे उस खिड़की से आई और घर के अंदर जो दूध रखा हुआ था कटोरी में, वो दूध वहाँ पे गिरा दी। ये जब आवाज़ हुई तब माँ ने उस बिल्ली की ओर देखा, उनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो बिल्ली काफ़ी बड़ी थी और वो बिल्ली ने वो अपने एक्शन दिखाते हुए बिल्ली ने भी उस माँ की ओर आँख बड़े बड़े आँखों से जब ताकने लगी तब माँ को डर होने लगा और वो डर से परम दयाल ठाकुर जी का जो एक विग्रह, वो जो फोटो लगा हुआ था, उस फोटो की ओर अचानक देख करके ठाकुर जी से रक्षा करने की वो गुजारिश करने लगी। इसी बीच में वो देख रही हैं ठाकुर जी उस फोटो में ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उस मुस्कुराहट को देखने के बाद तुरंत माँ ने पीछे मुड़ा और मुड़ के देखी कि वहाँ पे वो बिल्ली गायब हो गई। ये घटना वहाँ घटित हुई और उस घटना के बाद शाम का 4 बजे का समय हुआ। अपने पड़ोस से एक छोटी सी कन्या माँ के वहाँ आती हैं और प्रत्येक दिन उन्हीं के साथ शाम के समय ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम करने के लिए आश्रम जाती हैं। ठीक उस दिन भी ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए थे, सभी लोग शाम का दर्शन प्रणाम कर रहे थे। माँ भी उसी सिलसिले में जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके जैसे ही उठी, ठाकुर जी की चेहरे की ओर देखी, ठीक वही मुस्कुराहट ठाकुर जी के चेहरे से निकली और माँ ठाकुर जी की तरफ देख करके एक विस्मय सा हो गई और वही बात उनके मस्तिष्क में आ गई कि ठाकुर जी ठीक इस तरह से ही मुस्कुरा रहे थे। वो जो हमारे कमरे में फोटो लगी थी, उस फोटो से जब हमने प्रार्थना किया तो ठाकुर जी ठीक इस तरह से हमारी तरफ मुस्कुरा रहे थे। तो ठाकुर जी इस मुस्कुराहट के बीच माँ से कह रहे हैं
डर तो नहीं लगी? तो इसका मतलब परमदयाल ठाकुर कहाँ एक माँ एक कमरे के अंदर बैठी हुई है, बिल्ली उस माँ की ओर मोटे मोटे आंखों से देखने के बजाय उनको डर लग रही है, और उस डर की रक्षा के लिए परमदयाल तटस्थ रहते हैं और उस माँ की रक्षा इस रूप में वहां पे करते हैं। तो इस घटना से यही प्रतीत होता है कि स्वयं वो इस जगत के मालिक हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे वो बोलने वाले हो, चाहे ना बोलने वाले हो, चाहे वो चलने वाले हो, चाहे वो अचल हो, कोई भी हो, इस सृष्टि जगत की किसी भी पीड़ा, किसी भी तरह की पीड़ा, किसी भी तरह की दुख, उसको हरने के लिए, वो हरण करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए उनका एक नाम हरि के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो हरण करता है। जरूरत है 100% उनके पास जाकर के कोई भी चीज ना छिपाते हुए अपने को संपूर्ण रूप से सरेंडर करना। और संपूर्ण सरेंडर का मतलब ही हुआ उनको विश्वास करके जीवन में लेकर चलना। जब हम उनको जिस दिन विश्वास कर पाते हैं, उसी दिन हमारे जीवन की हर समस्या, हर असुविधा के राह एवं उस कठिनाई को दूर करने के लिए स्वयं वो प्रभु कंधा लगा करके हमारी जीवन को सहज, सरल और आनंदमय बना देते हैं, जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जितना हम पाते हैं उस परमपिता की दया से, उतना पाने के अधिकारी हम है नहीं। लेकिन ये उनकी दया है, ये उनकी अनुकंपा है, ये उनकी ही सब कुछ है, जो हम जैसे अधम के ऊपर उनका दृष्टि रहता है, उनका कृपा रहता है, उनका करुणा रहता है। हर पल पल वो सजग रह करके हमारी जीवन गति को अवरुद्ध होने नहीं देते हैं। ऐसे हैं हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। वंदे पुरुषोत्तम।